हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपालेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। कम्युनिकेशन, डिवाइन मैरिज, होलनेस, emotionally broken, 3D illusion, angel number 144, age is an illusion, victim, victimized, divine timing, पेशेंस। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन का मैसेज आ गया। आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो, हफ्ते भर से 10 दिन से लगातार कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोगों की बातचीत यहाँ पर यूनिवर्स करवाएगा या फिर आपके पार्टनर करेंगे। कोई भी तरीके से बोल लो, बातचीत होगी बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये नंबर दिख रहा है 144, चोजन वन से रिलेटेड गाइडेंस आ रही है इस पर्सन की तरफ। ठीक है ना? इस पर्सन की तरफ बार बार इस तरह की मैसेजेस जा रहे हैं कि आपका पर्पस है, तुम यहाँ कुछ करने आए हो, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम किसी उच्चतम कार्य के लिए चुने गए हो। इस तरीके के आपके पास आते हैं। जब यूनिवर्स आपको पर्पस के लिए अलाइन करता है ना, इस तरीके के आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। ब्रह्मा एंजल नंबर 144 आपको बार बार 144 दिखाई देगा, चोजन वन लिखा दिखाई देगा आपको। हर जगह एंजल नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड आपको कुछ स्पेशल बताने का उस समय पर प्रयास करता है कि आपकी तरफ कुछ स्पेशल एनर्जी सेंड की जा रही है, कुछ स्पेशल आपके आसपास मौजूद है, कुछ तो है जो आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ ऐसी है तो अगर ऐसी है तो क्यों है, आपको इतनी दुख तकलीफें क्यों मिली, इतनी लेसन लर्निंग क्यों मिली, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास भी ना चोजन वन से रिलेटेड बार बार गाइडेंस आ रही है। तो अब इसको तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हाईली इंट्यूटिव इंसान, ठीक है, एक कितना भी इंट्यूटिव वो, शुरुआत में तो इतना इंट्यूशन उसका भी स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि शुद्धिकरण नहीं हुआ होता उसका, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है। बट एक आपके पार्टनर तो जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति एकदम एकदम ही प्रैक्टिकल है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है चीजों को समझना। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इसी चीज से रिलेटेड आपसे बातचीत कर सकते हैं कि चोजन वंस क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, कैसे करना होता है, आखिर मुझे ये सारी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं, मुझे इस तरह की गाइडेंस क्यों आ रही है, मुझे विविड ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अलग अलग मुझे डायमेंशंस क्यों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको यू नो आपको सपने में इस तरह की चीजें दिखाई देंगी जैसे अलग किसी जगह पर हो आप, ये धरती से कुछ डिफरेंट है, किसी दूसरे प्लेनेट में हो आप, वहाँ के अजीब अजीब से लोग आपको दिखाई देंगे, अलग अलग से क्रिएचर्स वहां पर आपको दिखाई देंगे। आप ऐसा नोटिस करो कि आप कहाँ आ गए हो, कौन सी दुनिया में आ गए हो, अलग अलग। और ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही तरीके के लोग, अलग अलग किसी दूसरे ड्रीम में दूसरी जगह पर। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये नोटिस करोगे कि आखिर ये हो क्या रहा है आपके साथ, सडनली आपको इस तरीके के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं।
ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो रही हैं और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, वो आपको इन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये क्या करूँ मैं इन सब चीज़ों का। ये मैसेज है यहाँ पर। चोज़न वन है ना आपका पार्टनर, चोज़न वन है, वो आपके साथ चोज़न वन पर्पस लेकर आया है, तो उसकी लाइफ में भी उसको वही सब कुछ मिला होएगा जो आपको मिला है, ठीक है? क्योंकि जो डेफ़िनिटली चोज़न वन्स जो होते हैं या जिनको जिनको यूनिवर्स किसी काम के लिए चुनता है, उनको लर्निंग बहुत देता है। और लर्निंग आपको पता है कि कैसे मिलती है। लर्निंग कभी भी राजगद्दी पे तो मिलती नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है आपसे, तब जाकर आपको कोई लर्निंग मिलती है, या फिर किसी से आपको दुख मिल जाना, किसी तकलीफ में मिल जाना, तब जाके लर्निंग मिलती है। तो लर्निंग बहुत मिल जाएगी आपको चोज़न वंस के पास, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर भी है। अगेन यहाँ डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि उस पे भी पर्पस है, आप पे भी पर्पस है, ठीक है? और आप दोनों लिखवा के लाए हो डिवाइन मैरिज अपनी इस पर्सन के साथ, ठीक है? तो दोनों शायद अभी अगर आप दोनों सेपरेट हो या नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, ठीक है? कम्युनिकेशन गैप है, तो वो इसीलिए है बिकॉज़ आप दोनों चोज़न वन्स हो, तो अपनी-अपनी पर्पस को आप फाइंड कर सको। अपनी-अपनी ज़िंदगी में आप क्या करने के लिए आए हो ये ढूँढ सको। जिस दिन आप ये चीज़ें ढूँढ लोगे, आपने ढूँढ ली अगर, तो आपके पार्टनर भी जिस दिन ढूँढ लेंगे। यहाँ डिवाइन मैरिज की एनर्जी दिखाई देती है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस मैरिज में, या ये मैरिड लाइफ ठीक नहीं जा रही है अगर, कुछ लोगों की मतलब कुछ लोगों की ऐसी होती है कि मैरिज होने के बाद सेपरेशन हो जाता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 3 इयर्स का, 4 मतलब 4 इयर्स से ऊपर का ही सेपरेशन होता है। अगर आपने मैरिज पहले कर भी ली इस पर्सन के साथ, तो भी ये मतलब नियम है कि लगभग-लगभग 4 इयर्स से ऊपर का सेपरेशन आप देखेंगे। मतलब आप मिनिमम 4 इयर्स मान के चलें, क्योंकि इतना टाइम तो शुद्धिकरण में लग जाता है। 4 2 टू 3 इयर्स शुद्धिकरण में लगेगा, फिर स्टेबल एनर्जी, फिर धीरे-धीरे करके यूनियन, तब जाकर यहाँ पर तो आप मैरिड हो या ना हो इस व्यक्ति के साथ। लेकिन मतलब मैरिज भी अगर आप कर लेते हैं, तो मैरिड लाइफ में भी आप मान के चले 3 टू 4 इयर्स मिनिमम, इतना गैप तो आना ही आना है। अगर आप किसी चोज़न वन्स की लिस्ट में आते हैं या फिर इस तरीके के काम में किसी के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है तो, ठीक है? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये मैसेज दे रहा है कि आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ, या फिर कहें कि आपके डिवाइन पार्टनर के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जो भी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है या फिर मैरिज नहीं हो पा रही है, वो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स एक झटके में समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ कि कोई भी काम प्रकृति यूं ही नहीं करती, हर चीज को करने के पीछे उसका कोई कारण होता है ना? कारण अगर आप फाइंड कर लो, कारण अगर आप ढूंढ लो, तो आप पा जाते हो, जल्दी से फटाफट आप निकल जाते हो। आप इसी में लगे रहे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन चीजों में आप फंसे रहे, तो बस आप ये ढूंढो कि क्या पीछे कारण है इसका, क्या क्या कारण है। जैसे ही आपने कारण ढूंढा, बस आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कारण सिर्फ एक ही है जो मुझे लग रहा है कि अगर सेपरेशन है किसी भी लिहाज से, अगर मैरिज रुकी हुई है या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, उसमें सेपरेशन आ गया, तो कारण सिर्फ एक ही है, वो है कि आप हैं चोजन वन और आपको करना है अपना पर्पस फाइंड, ठीक है? आपको भी और उनको भी, और दोनों ने अगर एक बार अपना पर्पस फाइंड कर लिया, अपने पर्पस पे अलाइन हो गए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में है वो ऑटोमेटिक साइड हट जाएंगी और आपके मैरिज के रास्ते क्लियर हो जाएंगे, या आपके कहें मैरिड लाइफ ठीक होने के रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर कोई चीज आपको आज नहीं मिली है या फिर डिस्टर्ब कर रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, उस कारण को ढूंढ लो। ओके, कहीं ना कहीं से आप जानने का प्रयास कर सकते हो, परमात्मा से पूछो, गाइडेंस मांगो। ओके, यहाँ पर एनर्जी है होलनेस की, एज इज एन इल्यूजन। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपके पार्टनर इनकम्प्लीट महसूस करते हैं खुद को, ठीक है? अब आपके बिना उनको ये चीज महसूस होती है कि कुछ इनकम्प्लीट है उनकी लाइफ में, ठीक है? बट हो सकता है कि यहाँ पर एज इज एन इल्यूजन का कार्ड है, बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। देखो यहाँ पर ना एज जो है वो एक 3D कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको बढ़ावा ज्यादा देती नहीं हूँ, बट यहाँ पर जिनके कॉन्शियसनेस हाई है वो इस चीज को समझ सकते हैं। अब नॉर्मल लोगों को आप समझाने जाएंगे, उनको कहते हो एज इज एन इल्यूजन, तो पता नहीं कौन कौन से कांड करने लगेंगे वो, ये गलत है। एज इज एन इल्यूजन, अगर आप इस चीज को हायर कॉन्शियसनेस के साथ समझते हैं तो इसको कहते हैं समझदारी। मतलब कि एज इज एन इल्यूजन का मतलब हो गया कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके पार्टनर की आपसे उम्र 20 साल 25 साल भी कम है,
तो आत्मा को अगर हम देखें, सोल लेवल पर देखें, तो सोल जो है वो हो सकता है आप 20-25 साल पहले जन्म ले लिए, वो 25 साल बाद जन्म लिए, लेकिन संबंध उसकी शरीर से नहीं, उसकी आत्मा के साथ है, तो वो कनेक्टिविटी फील होगी आपको उस व्यक्ति के साथ, वो किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन आपकी जो 3D माइंडसेट है वो आपसे ये कहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मुझे ये कनेक्टिविटी फील नहीं होनी चाहिए, गलत है, ये गलत है। तो ये बात सच है, 3D माइंडसेट ये कहता है एकदम सच है। तो आपको ये चीज़ जो समझनी है ना, वो हायर कॉन्शियसनेस में, उच्चतम चेतना पे समझनी है। अगर उच्चतम चेतना पे आप ये चीज़ समझ सकते हो, तो आप कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करोगे। तो मैट्रिक्स में आपकी बॉडी जो कर्मा क्रिएट करती है, उसी को आपको झेलना पड़ता है। तो अगर आप इसको ऐसे समझेंगे समझदारी के साथ, तो ये चीज़ पॉसिबल तो होती है, लेकिन हर चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर किया जाता है कि उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला, और ऐसी सिचुएशन में आपका कर्म क्या कहता है। तो आपका कर्म कहता है कि आप अपना इनर वर्क कर लें चुपचाप बैठकर, बाकी परमात्मा पे सरेंडर है, वो जो आपको अपनी मर्जी से देना चाहे इस सिचुएशन में। अब जो 3D माइंडसेट के लोग होंगे, या जिनकी बुद्धि उल्टी चलती है, कांड करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, इनर वर्क करने की बजाय या ये सब चीजें करने की बजाय, वो उन्होंने कहीं से सुना, अरे ऐसे ऐसे होता है, अच्छा तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो लग गए चीजों को करने के लिए, मिलना जुलना, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर दी, सामने वाले का कुछ घर परिवार है तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो ट्विन फ्लेम है। बस आप यहाँ पे गए, पर परमात्मा आपको भी नहीं छोड़ेगा और उस इंसान को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको ये स्थिति इसीलिए नहीं दी थी कि आप ये सारे काम करो। वो स्थिति आपको इसलिए दी थी ताकि आप अपनी चेतना को जागृत करो, ठीक है, समझदारी के साथ इनर वर्क करो और हायर कॉन्शियसनेस में आओ, ठीक है। और आप शुरू हो गए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हाई डिजायर, ठीक है, जिन्हें कहते हैं कि मानसिक डिजायर होती है, मेंटल डिजायर, इमोशनल डिजायर्स, आपकी फिजिकल डिजायर्स, इन डिजायर्स को आपने पूरा करना चालू कर दिया। और नाम ले लिया आपने, किसका वर्ड इस्तेमाल किया आपने, ट्विन फ्लेम का। तो यहाँ पर यूनिवर्स जब पटकेगा तो दोनों को, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, सीधी बात है, क्योंकि कर्मा क्रिएट करने की नहीं उसने आपसे कही थी, उसने आपको ये वर्ड बता के ये कहा था कि अपने इनर वर्क करो, अपनी उच्चतम चेतना को जागृत करो और अपनी अंदर की गंदगी साफ करो, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद इसका तुम्हें क्या परिणाम देना है वो हम डिसाइड करेंगे, तुमने जो मेहनत की है उसका, और कैसे देना है वो भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आप अपनी मर्जी से गलत काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, उन्होंने अपनी फैमिली को ऐसे डिस्टर्ब कर रखा है, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, कुछ लोगों ने अपने माँ बाप को डिस्टर्ब कर दिया, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया, कुछ ने अपने हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब करके रखा है, ठीक है, कुछ लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस चक्कर में, कुछ लोगों ने डाइवोर्सेस ले लिए, हम ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ऐसी इसलिए नहीं दी थी परमात्मा ने, चेतना जगाने के लिए दी थी, कांड करने के लिए नहीं दी थी, सीधी बात है। आप अपनी चेतना जगाएं, आप अपना तप करें, आप अपनी मेहनत करें, जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया हुआ है, अब वो काम करें, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्स आपको देगा ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, वो परमात्मा डिसाइड करेगा कि उसने आपको यहाँ पर क्यों इस सिचुएशन में डाला, और अब वो इस आपको क्या देना चाहते हैं। अपना कर्म करें आप, आपने ये करने की बजाय आपने उस वर्ड को चेस करते हुए सारे उल्टे सीधे और गलत काम किए, जो बिल्कुल सोसाइटी पैटर्न के अगेंस्ट है, ठीक है। और वो वास्तविकता है ना कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आप ऐसे ऐसे हैं और ऐसे, अगर आप ऐसे ऐसे हैं तो समझदारी का परिचय दें, डिवाइन का परिचय दें। आप डिवाइन बोला जाता है उन लोगों को, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन जैसे इंसान का परिचय देना, ना कि आप कुछ भी कर रहे हैं और लोगों को दुखी करते घूम रहे हैं, ठीक है। मैंने एज पर इसीलिए इस चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि अरे तो ठीक है, अच्छा ये चल सकता है, इंसान के दिमाग में पहले ये होता है कि चल नहीं सकता, उसको पता चल जाए चल सकता है तो फिर वो ये हरकतें करने लगता है। कुछ नहीं चल सकता है, आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस करें, चेतना जगाएं आप अपनी, और चेतना पे समझने का प्रयास करें कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ 3D प्लेन पर अलग अलग टाइम पर जन्म ले सकती है, लेकिन उसका संबंध आत्मा का है, तो वो जब उसको देखेगी ना तो एक कनेक्टिविटी फील होगी। इसको आपको चेतना पे समझना है, समझदारी के साथ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है इमोशनली ब्रोकन, आपके पर्सन ना पीसेस में टूटे हुए हैं इस वक्त, पीसेस में, टुकड़ों में, और लोग इनको हो सकता है विक्टिम फील कराते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। ये पर्सन कह रहे हैं मैंने सबके साथ इतना किया, चोजन वंस के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं मैंने दुनिया के साथ इतना अच्छा किया, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, इनके साथ, उनके साथ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं, लोगों का अच्छा करने के बाद भी लोग मुझे गलत ठहराते हैं। तो ये उनके साथ होता है, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुमने ये नहीं कर पाया, तुमसे वो नहीं होता। इसके अलावा 3D इल्यूजन, अगेन यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जी है। अगेन आपको अगर ऐसा लगता है आपकी लाइफ के अंदर कि कोई चीज
आपकी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो गई। तो ये एक इल्यूजन है। न्यू डोर्स ओपनिंग का कार्ड है। अगर कोई चीज़ खत्म हुई है तो यूनिवर्स ने आपके लिए नेक्स्ट भी कुछ सोच कर रखा है। डिवाइन टाइमिंग, परमात्मा भी कुछ प्लान कर रहे होते हैं। तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। जब समझ में ना आए लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो, तो गलत सलत कर्मा क्रिएट करने से अच्छा है सरेंडर करके अपना काम करो। अपना कर्म कहता है कि भाई मैं भक्ति कर लेता हूँ, भगवान को भज लेता हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन से अब वही निकाल सकता है मुझे। तो इनर वर्क करने बैठ जाओ, अपनी तपस्या करने बैठ जाओ और सरेंडर कर दो, छोड़ दो उसके ऊपर, अब वो संभालेगा। बजाय इसके कि आप अपनी बुद्धि लगाकर उल्टे सीधे कर्मा क्रिएट करो, ठीक है, या फिर गुस्से में आप कुछ गलत करो। और बनाओ धैर्य, जो कि आपके पार्टनर्स को यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से बोला हुआ है कि धैर्य रखो। अब नए डोर्स खोले जाएंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। और वो हो भी रहा है, उसको ऐसी गाइडेंस आ रही है, सारी चीजें उसको समझाई जा रही हैं, लेकिन उच्चतम चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, इसको 3D प्लेन पे समझकर उल्टे सीधे कर्मा में मत जाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने आप को कोई वर्ड या कोई टैग दे दिया तो आपको कोई कर्मा हिट नहीं करेगा, या परमात्मा आपको ट्रिगर नहीं करेगा, या फिर आपको वो किसी बड़े चैलेंज में नहीं डालेगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि हम तो ये हैं और अब तो हम ऐसे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा करने का अधिकार परमात्मा ने किसी को नहीं दिया। अपने आप को भगवान समझने का अधिकार ईश्वर ने किसी को नहीं दिया। आप कर्मा अगर गलत क्रिएट करेंगे तो उसका ट्रिगर आएगा आपकी तरफ। अगर उन्होंने आपको इस वर्ड से नवाज दिया है तो आप अपना इनर वर्क करें, यही आपका कर्म कहता है, ठीक है ना। ये एनर्जी निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।